हेलो ट्रेडर्स, मोस्ट वेलकम टू माय वाईटी चैनल ट्रेड विद सैम पर। आज हम एक और एनालिसिस वीडियो लेके आ गए हैं अपनी, जहां पर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं अगले दिन के लिए, मतलब मंडे मार्केट के लिए, क्योंकि फ्राइडे है आज तो 2 दिन गैप रहेगा। आज चीज़ें समझेंगे, वीडियो थोड़ा लेट आएगा। 2-3 चीज़ें मैं कवर करने वाला हूं आज कि मार्केट, नो डाउट आज का दिन तो बहुत अच्छा रहा, क्योंकि मार्केट ने, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऑल ओवर बॉटम से लगभग लगभग 500 पॉइंट कवर किए, और ये अच्छी चीज़ है। मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि मार्केट कब तक, जब तक स्टेबिलिटी नहीं आएगी किसी चीज़ में, मतलब गवर्नमेंट में, तब तक मार्केट भी स्टेबल होता हुआ दिखाई नहीं पड़ेगा। वॉलेटिलिटी दिखाई पड़ेगी ही पड़ेगी। आज थोड़ा सा एक तरफा मूव था, अच्छा मूव था, क्योंकि पहली चीज़ सेकेंड हाफ में, मतलब ये तो कल ही पता लग गया था कि गवर्नमेंट जो है मोदी जी की बनेगी और 9 तारीख को वो शपथ लेंगे। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई कि हाँ, ये कंफर्म है कि गवर्नमेंट मोदी जी की बनेगी। सेकेंड चीज़, आज आज जो इम्पोर्टेंट एक न्यूज़ थी वो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी थी। तो वो भी कुछ खास नहीं रहा, हर बार की तरह रेपो रेट जो है अनचेंज ही है, उसका भी कुछ खास मार्केट को फ़र्क पड़ा नहीं। लेकिन ऑल ओवर जो फ़र्क पड़ा वो मैंने आपको बताया, चीज़ें स्टेबल हो रही हैं, तो जो मार्केट है, जो चाहता था वैसा हो रहा है, और मार्केट अपसाइड में जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आज लगभग लगभग ऑल टाइम हाई टच कर चुका था, लगभग 23,340 का ऑल टाइम हाई है, मोटा मोटा उतना लगभग टच कर चुका था, 23,300 तक गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और जो हमने कल डिस्कशन किया था वैसा मार्केट में हुआ कि नहीं हुआ, और लाइव सेशंस में आजकल नहीं कर रहा हूँ, अवॉइड कर रहा हूँ चीज़ें, थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है और चीज़ें भी थोड़ी सी गड़बड़ है। लाइव सेशन में करूँगा कभी एक आध दिन में, आपको बता दूंगा। और फिलहाल मैं बात कर लेता हूँ, जो हमने कल लेवल्स दिए थे, चीज़ें स्टेबल रहीं कि नहीं रहीं। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, यहाँ कहीं पे मार्केट खुला, और मैंने आपसे बताया था कि अगर 850 क्रॉस करता है तो इजी मूव रहेगा 920 का, 920 क्रॉस करेगा 23,000 तक इजी मूव रहेगा। और आप देखोगे कि चीज़ें जब क्रॉस कर रहा था, टच करके वापस एक करेक्शन एंड देन क्रॉस, तो मूव पकड़ना थोड़ा सा आसान रहता है ना। 23,000 क्रॉस किया, और मैंने आपसे ये भी बताया था बड़ा मूव कब आएगा, जब मार्केट 23,000 क्रॉस करेगा और टिकेगा, 23,020-30 के ऊपर टिकेगा, तब कहीं ना कहीं एक अप साइड में बड़ा मूव देखने को मिलेगा, उससे पहले कुछ नहीं। ठीक है, गया, ऑब्वियस सी बात है, 23,080 तक गया, फिर से रेजिस्ट हुआ, फिर से क्रॉस किया, फिर से 23,180 तक। और मैंने ऊपर के लेवल्स इतना एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि मार्केट इतना ऊपर जाएगा, तो ज़्यादा खास ऊपर के लेवल्स दिए नहीं थे। लेकिन तब भी 23,180 क्या, 23,230 के आसपास तक एक जोन बनाया, एंड अगेन 23,310 तक मार्केट 315 तक गया। अच्छी चीज है, मार्केट जाने की कोशिश कर रहा है। ऑल टाइम हाई अगर मैं दिखाऊं आपको थोड़ा सा बैक करके, तो ऑल टाइम हाई अपना वही 340 के आसपास आ रहा है निकल के, है ना। बात करते हैं कि मार्केट ने एक तरफा मूव किया, तो ये क्या छोटा मोटा करेक्शन ले सकता है? तो यस, छोटा मोटा करेक्शन ले सकता है, कल के दिन ले सकता है, या कभी भी ले सकता है। ऑल टाइम हाई टच करने से पहले करेक्शन ले मे बी, एंड देन अगेन इसको तोड़े, ठीक है। 23,340 तक तो हो ही गया है, हो सकता है मे बी कल करेक्शन देखने को आपको मिल सकता है, थोड़ा सा इसको बॉटम पकड़ा देंगे, 23,170 पकड़ लीजिए, है ना। मैं आपको इंपॉर्टेंट जोन बता देता हूं जो कि मैंने अभी तक एनालाइज किया है। बॉटम का जोन 23,170 इंपॉर्टेंट है, ये टूटेगा तो 23,80 इजी मूव रहेगा, ध्यान रखिएगा, इजी मूव में कुछ सोच समझ के कह रहा हूं। 23,80 टूटता है तो फिर 23,000 इजी मूव रहेगा, ठीक है। 23,000 या फिर इसको 90 बना लीजिए, 22,990, ठीक है। 22,990 एक क्रूशियल जोन रहने वाला है आपके लिए, ये मार्क कर लीजिए, 22,990, ठीक है। ये तीनों जोन इंपॉर्टेंट रहेंगे, लेकिन जो इसमें तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा वो 22,990 का रहेगा। ऑलराइट, 22,990 के नीचे निकलता है तो वही अपना 920 तक, एंड फिर अपना जो लास्ट इसका डे लो है आज का, 850 या 820, ठीक है। ध्यान रखिएगा, मैंने पूरी चीजें एनालाइज की हैं, तो लेवल्स डाउन साइड के यही रहने वाले हैं। जो कल का बेसिकली रेजिस्टेंस था वो आज का मोटा मोटा सपोर्ट बना है।
अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो सपोर्ट बने, मतलब जो रेजिस्टेंस हो वो सपोर्ट ही बनता है, लेकिन हाँ कभी कभी वर्क कर जाता है। अपसाइड की बात करेंगे हम लोग, तो अपसाइड में वही 315 हाई लगा है। 315 हाई लगा है तो ऑब्वियस सी बात है, अगर 300, अगर आपको स्कैल्प करना है मार्केट में, मोमेंटम जो है छोटी छोटी कैंडल से थोड़े से बड़े मोमेंटम आपको लग रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे मैंने कहा ना स्टेबिलिटी आएगी तो ये सारी चीजें सही होंगी। विक्स लो होता जा रहा है धीरे धीरे, आज देखोगे तो 16.80 है, कल 17 था, 17-18 था, आज 16 हो गया है। तो धीरे धीरे चीजें सही हो जाएंगी, और जो कैंडल जो बड़ी बड़ी बन रही हैं वो धीरे धीरे, अभी जैसे 10-20-50 पॉइंट नॉर्मल हो रहा है, कल के दिन अगर जैसे नॉर्मल होती हैं चीजें तो 20 पॉइंट ऑन एन एवरेज कैंडल्स बन सकती हैं, जैसे पहले बना करती थी। ठीक है, इलेक्शन से 1 महीने पहले। बात करते हैं अपसाइड के लिए लेवल्स। अपसाइड के लिए मैं देना चाहूंगा कि 23,340 ऑल टाइम हाई मार्क कर लीजिए। इसके अगर ऊपर टिकता है तो फिर ऊपर खुला आसमान है, लेकिन तब भी अगर थोड़ा सा हम एनालाइज करें 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर हम एनालाइज करेंगे ना तो हमको चीजें क्या निकल के आएंगी। फीवो लगा के देखेंगे, और फीवो हम कहां से लगाएंगे, डे लो से, मतलब जो आज का डे लो है, आज का डे लो मार्क कर लीजिए, और जो डे हाई है, और जो क्लोजिंग है, क्लोजिंग मार्क करिएगा, ठीक है, कैंडल की आज की। तो उससे थोड़ा सा हमें क्लोज के जोन मिल जाएंगे तो मुझे बताने में आपको आसानी होगी। ऑब्वियस सी बात है 400 एक जोन रहेगा, 400, 470 और 540। ध्यान रखिएगा, मैं एक चीज बताना भूल गया आपको, एक चीज मैं बताना चाहूंगा, 1 मिनट रुकिएगा बस, मार्क कर लेते हैं जोन पहले। ऑलराइट, इतना सही है। अभी मैं ऑप्शन चेन दिखाऊंगा तो उसमें बताऊंगा, लेकिन इसमें मैं क्लियर कर देता हूं एक चीज, खासकर निफ्टी में 23,340 अगर टूटता है तो इजी जो मूव रहेगा वो 23,500 तक, नो डाउट आराम से जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आज 500 पॉइंट चला है, कल के दिन 23,500, मतलब यहाँ कहीं तक 250 पॉइंट निफ्टी के लिए अभी कुछ भी नहीं है, ठीक है, और हमेशा से कुछ भी नहीं रहा है, लेकिन ठीक है, 23,500 एक हर्डल ले सकता है, 23,500 एक हर्डल ले सकता है, मार्क माई वर्ड्स, ये मैं बार बार कह रहा हूं, क्योंकि ऑप्शन चेन पे मंथली में भी 23,500 पे एक हर्डल दिखाई पड़ रहा है, वीकली पे भी 23,500 पे एक हर्डल इजी मूव दिखाई पड़ रहा है। अपसाइड के लिए यही लेवल्स रहेंगे, मार्क कर लीजिएगा या अपने लेवल से मिला लीजिएगा। ऑप्शन चेन में दिखाना चाहूंगा आपको, 13 जून की ऑप्शन चेन है, मतलब अब की बार की एक्सपायरी है। यहाँ कहीं पे अगर आप देखोगे तो 23,000 पे अच्छी खासी पुट राइटिंग है, आज के दिन एक अच्छा खासा अमाउंट बना है 23,000 पे, 23,300 पे, 23,200 पे अच्छा खासा पुट राइटिंग है, तो अच्छा खासा सपोर्ट आप समझ सकते हो। बट कॉल राइट की बात करें तो कॉल राइट 23,300 पे एक है हर्डल, और बाकी फिर 23,500 पे है, तो आपको 23,300 नहीं दिमाग में लेके चलना है, 340 तो ऑल टाइम हाई है, वो तो आप जानते हो, लेकिन ऑल टाइम हाई ब्रेक करता है तो 23,500 एक बिग हर्डल रह सकता है। उसके ऊपर निकलेगा तो फिर आपके लिए बड़ा मूव पॉसिबल है, मार्केट 24,000 इजी मूव जा सकता है। ऑलराइट, बात करते हैं बैंक निफ्टी की। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा तो इसको हम जल्दी थोड़ा सा कवर करने की कोशिश करेंगे। बैंक निफ्टी यहां कहीं ओपन हुआ, 9:15 पे कैंडल ओपन हुई, और कैंडल ओपन होने से ही अपसाइड जाने की कोशिश की, लेकिन निफ्टी के मुकाबले इसने कुछ खास मोमेंटम नहीं किया। निफ्टी के मुकाबले अगर आप ध्यान से देखोगे तो बॉटम से अगर मैं मार्क करूं तो हाई जो है 717 पॉइंट का है, निफ्टी ने तो अकेले 550 पॉइंट चल दिया। बैंक निफ्टी को तो इसके समझो कि 2 गुना या 3 गुना चलना चाहिए था, लेकिन उतना नहीं मूव किया, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा है चीजें। लेकिन मैं इसमें भी लेवल सिंपल कर देता हूं कि डाउन साइड में आपका 49,680 या फिर अपना वही 49,700 का जोन जो है ये ब्रेक होता है, तभी डाउन साइड में कुछ ना कुछ मूव देखने को मिल सकता है, क्योंकि एक सपोर्ट यहाँ पे मार्केट ने बनाने की कोशिश की है, और जो 49,500, 49,500, 49,500 ये भी एक जोन रहेगा। मार्केट अगर 49,700 ब्रेक करता है या 680 ब्रेक करता है तो 49,500 इजी मूव रहेगा, 49,330 या फिर 300 का जोन।
300 इजी मूव, लेकिन 49,500 एक क्रूशियल जोन रहेगा क्योंकि साइकोलॉजिकल नंबर है, मैंने कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूं। अपसाइड के लिए 50,000 20-30 पॉइंट अपसाइड लगा लीजिए। 50,000 आज आज जो इसने हाई बनाया 49,916 का, इसके ऊपर निकलता है तो 50,000 इजी मूव रहेगा, लेकिन जो बिग हर्डल है वो 50,000 के ऊपर ही कवर हो पाएगा। 50,000 के ऊपर निकलेगा ना मार्केट, तभी कुछ ना कुछ अपसाइड में मूव दे सकता है। और निफ्टी ने अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऑल टाइम हाई के अभी, सॉरी बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई के बहुत दूर है, यहाँ कहीं पे इसका ऑल टाइम हाई 51,000 के आसपास, 51,111 के आसपास, और अभी इसने 50,000 भी नहीं टच किया, तो अभी भी 1,100-1,100 पॉइंट बाकी हैं, 1100-1200 पॉइंट। तो वो तो एक दिन में बैंक निफ्टी कवर कर सकता है, नो डाउट, लेकिन देखते हैं कल क्या मंडे को मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है। 50,000 ब्रेक करेगा तो मैं अप साइड में एक लेवल दे देता हूं। 50,000 ब्रेक करता है तो थोड़ा सा ये लेवल डाउटफुल रह सकता है, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन 50,300 मार्क कर लीजिए या 280। इसके ऊपर निकलता है वही अपना 50,500, थोड़े पास के लेवल दे रहा हूं, आपको लग रहा है लेकिन काफी दूर है, इसमें 200 पॉइंट का अंतर है। 50,500, 50,600, 650 एंड 650 तोड़ देगा तो ये जो अभी का जो हाई है ये लगभग 670 का, फिर आपका फिर अपसाइड में 51,000 तक मार्केट जाता हुआ नजर आ सकता है। फिर तो फिर आप देखोगे कि जितने भी शॉर्ट्स थे वो कट जाएंगे और अपसाइड में आपको एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। बैंक निफ्टी में जो क्रूशियल जोन निकल के आता है, बैंक निफ्टी में क्रूशियल जोन अगर हम ऑप्शन चेन देखें, बैंक निफ्टी के जो क्रूशियल जोन निकल के आ रहे हैं ना, वो पुट राइटिंग इसमें कुछ खास हो नहीं पा रही। 49,500 के आसपास भी 58,000 ही कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और अपना वही 49,000 के आसपास है। और कॉल राइट की बात करें तो 50,000 पे आप देख सकते हो कॉल राइट एक अच्छे खासे अमाउंट में हो रही है। तो ध्यान रखिएगा, जब तक 50,000 अपसाइड में ना टूटे तब तक कोई बड़ा डिसीजन अपसाइड में ना लीजिएगा, ठीक है। इसके जस्ट अपोजिट निफ्टी बिहेव कर रहा है, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम दे सकता है, लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 50,000 जब तक ना टूटे तब तक आप साइड में कोई बड़ा मूव मत प्ले करिएगा। हो सकता है 50,000 100 तक जाए एंड अगेन पलट जाए, तो वो आप टिकने दीजिए, 100-150 पॉइंट टिकने दीजिए, क्योंकि बैंक निफ्टी आजकल ऐसा हाल है कि 100-200 पॉइंट कुछ नहीं समझ रहा है वो, है ना। टिकने दीजिए उसको, तब वो अपनी पोटेंशियल दिखाएगा। और डाउन साइड में 49,000, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन चेन में भी 49,000 एक क्रूशियल जोन निकल के आ रहा है, उससे पहले कुछ नहीं हो रहा है, तो आप 49,000 ही मार्क कर लीजिए। आई होप आपको 49,300 इसके नीचे निकलता है तो अपना वही 49,140, 49,000 एंड 48,330 के आसपास जोन तो यही रहेंगे। थोड़ा सा ऊपर नीचे लग रहा होगा आपको, थोड़ा सा कंफ्यूजन, लेकिन अब यही निकल के आ रहा है तो अब क्या कर सकते हैं। ऑप्शन चेन भी मैंने आपको दिखा दी, मंथली भी दिखा दिया निफ्टी में। फिलहाल मेरे हिसाब से तो यही डिस्कशन रहने वाला है, यही एनालिसिस रहने वाला है। और मंडे को चीज़ें संभलती हुई दिख सकती हैं, क्योंकि मंडे को आई थिंक 9 तारीख है, हाँ 7 नहीं, संडे को 9 तारीख है, जिस दिन ओथ सेरेमनी है। 10 तारीख से मे भी चीज़ें स्टेबल दिखाई पड़ सकती हैं, और देखते हैं क्या रह सकता है। थैंक यू सो मच। फिलहाल डिस्कशन यही रहेगा, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच।